परमेश्वर भगवान की, रामसा पीर की, ख्वाजा साहब की। मेरा हेलीकॉप्टर से 2 कार्यक्रम मेरे हो रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए सब्जेक्ट में अपनी बात कहूंगा। और दोबारा 25 तारीख से पहले भाई चंद्रशेखर आजाद हम दोबारा आपके बीच उपस्थिति देंगे। आज ट्रेलर है और पिक्चर बाकी है। सरकार जी ने लगातार लंबे समय तक आपकी सेवा की। लोग से जब टिकट वितरण हो रहा था तब एक ही आवाज आई, जाट समाज, बिश्नोई समाज, मेघवाल समाज, भील समाज और मुस्लिम समाज से कि सत्तान जी को टिकट दो, सीट जिता के भेज देंगे। भाइयों, सत्तान जी मेरे भरोसे पे आपके बीच है। मेरे छोटे भाई प्रधान जी भगत जी जो थोड़े विचलित हो गए थे, मैं उनको कैसे ही मनाऊं करूंगा, मेरी जवाबदारी, आप चिंता नहीं करें, उनको भी आपके साथ लेकर आऊंगा। आप जो लोग बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ था, याद रखना मैं वो व्यक्ति हूं जो बात को पकड़ना जानता हूं, बात को छोड़ता नहीं हूं और जो कहता हूं वो करता हूं। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान के अंदर उत्तरी भारत का कोई सांसद छिड़क पाया। नागौर का सांसद था तो सेना को ठेके में दे दिया। छोटे भाई जब तकलीफ के अंदर थे, जोधपुर में 2 लाख जवानों की हुंकार भर के मोदी को चेतावनी दी, अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रख के 75 वापिस भेजने की बात थी, अब 50% को रखेंगे और 50% वापिस भेजेंगे। विधानसभा का चुनाव करना, अगर आपने भाजपा को हरा दिया, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को ठीक कर देंगे। जिस तरह कृषि बिलों के मामले के अंदर प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, जवान के मामले में प्रधानमंत्री को झुकाएंगे। भाइयों, लोग थे जो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आपको याद रखना है 8, 13 के अंदर, 18 के अंदर बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाया था। ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो आप मंट जाओ और वापिस जीत जाओ। कांग्रेस टक्कर में नहीं है, कांग्रेस 3 नंबर चली है। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप भाजपा को परास्त करें और आरएलपी के सरदार जी को जो सीधे सेवा के रूप में आपकी सेवा करेंगे, इनके गारंटर के तौर पे हनुमान बेनीवाल गारंटी लेके जा रहा है कि सत्यान जी अगर काम नहीं करेंगे तो मैं इनसे काम कराऊंगा, मैं आपके काम करूंगा। ये हाथ जोड़कर अपील करने आपके बीच आया हूं। बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। भाइयों, अबे मोदी जी ने चाय की बात करके, मैं दोबारा हो रहा हूँ, मोदी ने चाय करके देश की सत्ता हथिया ली कि मैं चाय बनाता था, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन मोदी से चाय की केतली चंद्रशेखर आजाद ले आए वापस। अब मोदी के पास चाय का मामला नहीं है। ये केतली इसलिए भी जरूरी है, सर्दी का टाइम है, गर्मा गर्म चाय केतली से पी लेंगे। केतली और बोतल राजस्थान के अंदर कांग्रेस भाजपा ने जिस तरह राजस्थान को मिलकर लूटा, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर यहाँ के नेता अधिकारी डूब गए। हर पेपर आउट हो रहा था, बजरी माफिया का आतंक था, बहन बेटी हमला की चीख पुकार, दलितों के साथ अत्याचार, गैंगरेप की घटनाएं, कोई बोलने वाला नहीं था। बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही थी। अगर विपक्ष कोई था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, तो सड़क पर लड़ रही थी, सदन में लड़ रही थी और देश के अंदर लड़ रही थी।
अपील करता हूं कि न कांग्रेस की आंधी है, न भाजपा की आंधी है, जवान की आंधी है, किसान की आंधी है। और जवान किसान की आंधी ये हजारों की तादाद में। आज मेरे जितने भी कार्यक्रम थे, जो जोश गोपालगंज के अंदर था, उससे दुगना जोश लोग के अंदर नजर आ रहा है। ये जोश इस ओर इंगित करता है कि सत्तान जी भारी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। आप हमारे गजेंद्र सिंह जी को वापिस शिवसर भेज दो, वहां उनकी आवश्यकता है। शिवसर के लोग पुकार रहे कि बनासा बिना मन नहीं लग रहा उनका, उनको भेजो वापस। यहाँ सेवा करने के लिए सत्यनारायण जी तैयार है और पूरी टीम तैयार है, आरोपी का परिवार तैयार है। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, कांग्रेस के लोग आएंगे, भ्रामक प्रचार करेंगे, वो कहेंगे कि जाट इतने % है, विष्णु इतने % है, मेघवाल यहाँ है, मुस्लिम यहाँ है। मुझे एक बात बताओ, जब आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हो गया तो जाट, विष्णु, मेघवाल, मुसलमान सारा एक साथ सत्यनारायण जी के साथ होकर बचाएगा पीछे? मुझे बता दो। तो अगली रैली होगी, उसमें क्या हो जाएगा कि रो आउट के अंदर भारी वोटों से सत्यनारायण जी बिश्नोई जीत की ओर अग्रसर है। भाइयों, जवानों ने ठान लिया, किसानों ने ठान ली। आपके यहाँ तो फिर भी पगड़ी वाले काफी दिख रहे हैं, जिन्होंने पगड़ियां पहन रखी है। मैं कई सभाओं में देखता हूँ कि जवान ही जवान नजर आते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो कोरोना फैलाया ना, ज्यादातर लोगों को तो ऊपर भेज दिया उन्होंने। कोरोना तो बहुत बचा, 50 लाख लोग कोविड का। सेकेंड लेयर में भी कितने बच्चे चले गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं था, न कोविड के वार्ड थे, न आईसीयू थे, न वेंटिलेटर था। कैसी बर्बादी हमने देखी अपनी आंखों से। गहलोत की राज के अंदर नरेगा और छोटी मोटी कोई बांटती ट्यूबलाइट, फ्री दवाई, क्या फ्री दवाई ट्यूबलाइट उससे वोट दे देंगे क्या? जिता देना कृष्णाराम जी को पिछली बार। क्या कृष्णाराम जी की पिछली जीत थी, उसमें मेरा हाथ नहीं था क्या? मेरा हाथ था पूरा, मेरा पूरा हाथ था। और मैं कृष्णाराम जी के समर्थकों से भी कहूंगा कि तुमने पिछली बार ये कहा था, एक बार जीता दो, अगली बार आप जैसा कहोगे करेंगे। तो आ गया मैं आपके बीच, मेरा कहना मानो और सत्यनारायण जी के साथ सारे लग गए। सत्यनारायण जी के साथ लगोगे तो हो सकता है अगली बार किसी और का भी नंबर पड़ सकता है। और सत्यनारायण जी के साथ नहीं लगे और चुनाव रिजल्ट आया, चुनाव गड़बड़ हो गया तो घर में बैठे रहना, अगली बार नंबर नहीं आएगा। उस बात की भी गारंटी देते हैं, जा रहा हूं नंबर जब ही आएगा जब इस व्यक्ति को चुनाव जिताओगे और सीट में कब्जा करोगे, सीट को हाथ से नहीं जाने दोगे। समझ में आ गई बात? आप तो समझ जाओ पूरी बात को। ये हेलीकॉप्टर वाले तंग कर रहे हैं, कह रहे 4 बजे बाद अगर हनुमान जी आए तो मैं ऐसी उड़ा के ले जाऊं। मेरे को बिना हेलीकॉप्टर रखूंगा, मुझे बच्चू जाना है, फिर नागौर आना है, पूरी रात घूमना है, अकेला व्यक्ति हूं, मेरी चिंता करो। एक मीटिंग अब की बार करूंगा, उसमें 1 घंटा पूरा टाइम आपको दूंगा, चंद्रशेखर आजाद साथ होंगे। आप लोग पूरी ताकत के साथ सत्यनारायण जी को वोट दें, आरएलपी को विजय बनाए और अपनी खुद की सरकार बनाए।